नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे न्यू मिडल ईस्ट प्लान की। पहली बात तो ये कि ये कोई नया प्लान नहीं है। ये काफ़ी दिनों से इसके ऊपर चर्चा चल रही है और इनफैक्ट पहली बार ये है कि अब इसका विस्तार हो गया है। पहले अमेरिका खुद करना चाहता था, अब ये ठेका इज़राइल के पास है। इज़राइल इसमें इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और उसके बदले में अमेरिका इज़राइल को ग्रेटर इज़राइल बनाने की मान्यता दे देगा और उसको रिकॉग्नाइज भी करने पे तैयार है। यानी ये कि जैसे ट्रम्प साहब ने पहले किया था, बाकी सब जेरूसलम में एम्बेसी शिफ्ट कर दी थी और उनके जो सेटलमेंट थे, यहूदी बस्तियां जो बनाई गई थी ऑक्युपाइड टेरिटरीज में, उनको भी मान्यता दे दी थी। गोलन हाइट्स पे जो कब्जा इसराइल का है उसको भी कर दी थी। हालांकि ये सारी चीजें और भी बहुत से थे, वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध थी, मगर उन्होंने ऐसा किया। अब यह है कि क्योंकि सीरिया में इज़राइल का ने जो रोल किया है वो एक बहुत बड़ा रोल है अमेरिका के। अमेरिका उसके लिए काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था, मगर वो नाकामयाब था। सीरिया ने में जिस तरीके से इज़राइल ने डील किया, वो कम पैसों में मैं समझता हूँ एक बड़ा काम हुआ। बशर अल-असद को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, मुल्क 3 भागों में बँट गया। यही वो चाहते भी थे अमेरिकन, तो अमेरिकन इंटरेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से सीरिया ने पूरा किया, जिसमें सीरिया इज़राइल का भी स्वयं इंटरेस्ट था। उसको गोलान हाइट्स पे पूरा कब्जा कर लिया है, मिल गई है। माउंट हर्मन है जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक माउंटेन रेंज है, उस पे उसका कब्जा हो गया है और वो दमिश्कस से 20 किलोमीटर दूर है। हम सब जानते हैं इस बात को। अब मामला यहाँ पे नहीं रुकेगा, इसी के अमेरिकन काफी दिनों से कह रहे हैं कि इराक को 3 भागों में बांट देना चाहिए। इराक में तभी अमन शांति आएगी। उनका कहना ये है कि इराक में जो कुर्दिश रीजन है उसको अलग कर देना चाहिए और उसके साथ-साथ सीरिया का जो कुर्दिश रीजन है और ईरान का जो कुर्दिश रीजन है उसको जोड़ देना चाहिए, ताकि कुर्दिश एक बड़ा देश के रूप में इमर्ज कर सके। पहले पॉलिसी अंग्रेजों की जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या उससे पहले बाद में जब भी था, इराक का जब गठन हो रहा था, तो ये था कि इसका इसका एक पार्ट इराक को दे दिया गया, ईरान के पास जो था उनका हो गया और टर्की के पास एक बहुत बड़ा पार्ट है और थोड़ा-सा सीरिया में भी अच्छा खासा बड़ा पार्ट है। अब ये है कि जोड़ने में फ़ायदा है तो जोड़ के करेंगे और फिर ये है कि कुर्दिश में नेशनलिज्म भी पीक पे है और फिर दूसरी बात ये कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। खास तौर से सीरिया, टर्की के अंदर भी है और कभी-कभी ये ईरान में भी इसकी आवाज़ सुनाई देती है, हालाँकि ईरान में कम है। ईरान में कुर्दिश जो हैं वो काफ़ी पढ़े-लिखे हैं, उनको वो सीरिया के साथ जुड़ने से उनको थोड़ा-सा एतराज़ भी नज़र आता है, एतराज़ की भी बात होती है। तो ये तीनों मिल जाएँगे तो यानी एक साथ 3 जगह पे ईरान से भी इनको बाहर निकाल लिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा, ईरान को कमज़ोर किया जाएगा इस तरह से और सीरिया से में ये अलग हैं काफ़ी समय से। अब इनकी सेना भी है वहाँ पे, इन्हीं ने बना रखी है, अमेरिकन इनको वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और सीरिया की गवर्नमेंट के पास कोई ताकत नहीं है कि इनको रोक सके। इराक में भी इनके पास ऑटोनॉमी है और ये काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे डेवलपमेंट भी हुआ है, डेवलप भी बहुत फ़ास्ट हुए हैं। टर्की का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है और दूसरी जगहों से भी इन्वेस्ट आया है। वही रीजन है जो सबसे ज़्यादा डेवलप है इराक के अंदर। फिर एक वो उनका कहना ये है कि सुन्नी रीजन को भी अलग करो, शिया अलग बचेंगे, तेल के ऊपर अमेरिका का कब्जा होगा जैसे सीरिया के अंदर। अब ये भी है कि दूसरी तरफ ये है कि ईरान ईरान में वो चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है उसको भी अलग करने की बात चल रही है। काफ़ी खबरों में ये आ चुका है इशू। बलूचिस्तान को अगर अलग होता है तो ईरान का भी बलूच जो सिस्तान रीजन है, प्रांत है और दूसरे जो और रीजन्स हैं बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान जो है जो 3 जगहों पे बटा हुआ है। एक पार्ट ईरान में है, थोड़ा-सा पार्ट अफ़गानिस्तान में है और बड़ा हिस्सा इसका पाकिस्तान में है। तो इसको सेपरेट करो पाकिस्तान के से और यहाँ पे उसके कई कारण, अगर ये ऐसा होता है सेपरेट इंडिपेंडेंट बनता है तो फिर चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है बॉर्डर में वो खत्म हो जाएगा, बॉर्डर पोर्ट इनके कब्जे में होगा। प्रो प्रो अमेरिकन बलूच गवर्नमेंट बनाने का वहाँ पे प्लान है।
कि ईरान से भी बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, तो ईरान जो बॉर्डर पोर्ट के मुकाबले में चाबहार पोर्ट बना रहा है, वो भी इनके अमेरिकन के पास आ जाएगा, और ईरान का जो ये पार्ट है उससे वो टोटली कट ऑफ हो जाएगा। सी का एक बड़ा एरिया उनके हाथ से निकल जाएगा, जो ये गल्फ का पर्शियन गल्फ के एरिया में होता है। इस तरह से ईरान और कमजोर हो जाएगा। अफगानिस्तान वाला भी एरिया है, उस पर देखा जाएगा किस तरह से वो डील करेंगे, लेकिन सारी कोशिश जो है इस वक्त वो बलूच को अलग करो, चाइना फैक्टर उसमें सॉल्व हो जाएगा और फिर कमजोर हो जाएगा, और ये भी है कि ईरान भी साथ में कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा एक और ईरान को की बात की जा रही है कि अजहरी नेशनलिज्म को प्रमोट करो। ईरान में अजरबैजान के बोलने वाले और अजरबैजान का एक बड़ा हिस्सा ईरान के अंदर है, वो इथनिक सेपरेट इथनिक आइडेंटिटी है। उनका कहना ये है कि वहां पे नेशनलिस्ट मूवमेंट होना चाहिए, को इनकरेज करो, ताकि अजरबैजान और ईरानी अजर ये मिल जाएं, जो कि पहले एक थे और ईरान से जुड़े हुए थे। अब यह है कि ईरान का जो अजरी पार्ट है उसको सेपरेट करके इसको जोड़ दो अजरबैजान से, और सेपरेट एंटिटी हो जाए। ये इनका वहां पे इस तरह का प्रोग्राम है। तो अब ईरान में बहुत ज्यादातर ईरान कमजोर हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, और बहुत ही छोटा सा ईरान बचेगा। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, वो अब पश्चिमी देशों के साथ डील करे। ये भी है कि साथ में ये भी है कि ये सारे प्लान्स वहां पे मौजूद हैं और काफी समय से हैं, और काफी इस पे काम भी हो रहा है इन सभी जगहों के ऊपर। ईरान को पनिशमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि इसने अमेरिकन इजरायली पॉलिसी का विरोध किया है जम के, और यही नहीं बल्कि इसने जो एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस बनाया था, जिसने जो कि हमास के समर्थन में लड़ रहा था, यानी हुती रेबल, शिया मलेशिया इराक के, और हिजबुल्ला, इन सब ने, और प्लस ईरान इनके साथ था, उनको मजबूत किया। तो उसके चलते हुए जिससे इजराइल को काफी क्षति पहुंची और अमेरिकन इंटरेस्ट भी खतरे में था इन जगहों पे। तो इसलिए ईरान का को इतना कमजोर कर दो कि ये फिर खड़ा न होने पाए जमाने तक। अब ये कितना कामयाबी मिलेगी ये तो समय बताएगा, और यह है कि ईरान फिर पश्चिमी देशों के जो हित है उनको आगे बढ़ाएगा, उनको काम करेगा। ईरान इसलिए एक वजह से और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके बॉर्डर सेंट्रल एशिया की कई स्टेट से मिलते हैं, तो ईरान की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से हो जाएगी, और सेंट्रल एशिया का तेल जो है वो वाया ईरान और बलूचिस्तान होता हुआ ग्वादर पोर्ट, और फिर वहां से ग्वादर पोर्ट कह रहे हैं वो चाबहार पोर्ट, और वहां से पश्चिमी देश जा सकता है। और जो कनेक्टिविटी भी नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेंट्रल एशिया के देशों को रशिया से काट के, बल्कि वो ईरान का ये जो पार्ट होगा नया उससे जोड़ के, या और ईरान से जोड़ के फिर इनका बन जाएगा। ये भी है कि कई और चीजें भी हैं। कुर्दिश रीजन जो है ये भी काफी रिच है, और वहाँ पे एक बड़ा उनका वो भी है। कुर्दिस्तान में नेशनलिज्म काफी डीप रूटेड है। ये सारी चीजें इनको लगता है कि अब संभव है, क्योंकि सीरिया का विभाजन हो गया। सीरिया एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था इनके आगे, इजराइल के सामने। वहां पे विजय होने से, असद की रिजीम टूटने से, वहां की सेना भी वो हो गई है, डिसमेंबर्ड हो गई है, जिसके कहना चाहिए मेल्ट हो गई है, जिसे एक वर्ड है पब्लिक में। सेना का पता नहीं है, उनके पास जितने वेपन सिस्टम थे उनको अधिकतर इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, और अब ये है कि न इनके पास न नेशनलिस्ट फोर्सेस बहुत कमजोर नजर आती हैं उसके बाद से। इसके बाद ये भी है, कई और चीजें भी हैं। बेसिक पर्पस जो है नई एक वीक डिपेंडेंट स्टेट्स को बनाना, ताकि वो स्वयं, उनके पास सेना भी नहीं होगी, वो इजरायली अमेरिकन सेना पे निर्भर करेंगे, और पूरे इस क्षेत्र की
रखवाली या सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जो होगी आने वाले समय में इज़राइल की होगी। और इज़राइल के प्रधानमंत्री ने ये मैप भी दिखाया था यूनाइटेड नेशंस में और बहुत सी जगहों पे अलग उन्हीं ने दिखाया था कि नया मिडल ईस्ट का प्लान कैसा होगा, तो वो यही प्लान है। अ अ, और ऐसा होने से फिर अमेरिका की जो ऑयल कंपनी है, उनका ग्रेटर कंट्रोल इराकी तेल पे, सीरियन तेल पे ऑलरेडी है और ईरान के तेल पे भी हो जाएगा और सेंट्रल एशिया तक पहुँच जाएँगे। अ अ, लेकिन ये भी है कि इससे रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज़ भी हो सकता है। उसकी इन लोगों को फ़िक्र नहीं। इनका मेन पर्पज़ जो है वो तेल के ऊपर लगातार कंट्रोल बना रहना चाहिए, तेल की सप्लाई जारी रहना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और उसपे अमेरिकन इज़राइली कंट्रोल होना चाहिए और ऐसा होगा तो फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर डिस्टेबलाइज़ेशन भी होता है तो वो उनको आपस में लड़ने दो या उनकी आपस की उनकी अपनी समस्या है। ये उनका मानना है। और ये भी है कि बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि बड़ा पावरफुल सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, तो इसलिए इनको लगता है कि कामयाबी मिल सकती है। ये भी है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये बहुत बड़ा है। सीरिया में कामयाबी मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह भी हो जाएगा। अगर इराक के अंदर शिया मिलिशियाज़ हैं, वो काफ़ी समय तक लड़ने की भी क्षमता रखती हैं, लेकिन ये है कि इनका प्लान तो ये होगा कि बसरा जो कि सी पोर्ट पे है समुंदर से पे है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेना, जहाँ पे ज़्यादा तेल निकलता है। अमेरिकन फ़ोर्सेस भी वहाँ पे मौजूद हैं पहले से इराक के अंदर और पूरे क्षेत्र में बल्कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन इन सब जगहों के ऊपर सऊदी फ़ोर्सेस मौजूद हैं। तो जल्दी से फ़ोर्स और पिछले कुछ समय में बड़ी संख्या में और डिप्लॉय कर दी गई और भेज दी गई हैं अमेरिका से। तो ये एक पेपर पे तो बहुत अच्छा-सा लगता है और शायद अमेरिका इस चीज़ में किसी हद तक कामयाब भी हो जाए तेल के मील से। लेकिन बहुत से प्लान्स हमने देखे हैं पेपर पे बन जाते हैं या कंप्यूटर पे बना लिए जाते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल होता है। किसी के ईरान के पास इतनी शक्ति है अभी कि वो तेल के सप्लाई को डिस्टर्ब कर दे। अगर 15 दिन भी सप्लाई डिस्टर्ब रहती है तेल की, तो फिर तो यूरोप अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन में आ सकती है। अमेरिकन का क्या आगे विचार है इसको लेके? फिलहाल जो क्या प्लान है वो आने वाला समय बताएगा और इज़राइल ने तो अभी एक अ, स्मॉल न्यूक्लियर वेपन भी टेस्ट किया है सीरिया में। अब वो पता नहीं अमेरिकन ने उनको सप्लाई किया था या उन्हीं ने स्वयं बनाया है। अमेरिका और इज़राइल ने जो वेपन सिस्टम बनाए हैं उसको दिखाने के लिए नहीं है बल्कि अ, उनको किसी दूसरे मुल्क से इतने शक्तिशाली हैं क्षेत्र में किसी देश से इज़राइल को कोई थ्रेट नहीं है इसलिए वो इनका इस्तेमाल भी कर सकता है अपने जो उसके इन हित हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा होगा पूरे क्षेत्र के लिए। ईरान को सज़ा इसलिए मिल रही है कि उसने देने का प्लान जो है अभी वो ये है कि उसने हमास को सपोर्ट किया अ, और अरबों को सज़ा इसलिए मिलने जा रही है कि वो न्यूट्रल रह गए। अगर वो बोले होते इस युद्ध में ये ईरान और आर्क ऑफ रेजिस्टेंस था उसके साथ मिल के अगर लड़ा होता तो शायद आज उस क्षेत्र का कुछ और ही सीन होता। लेकिन ये कि ऐसा हुआ नहीं है, तो अब वो भी काफ़ी मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कमज़ोर नज़र आते हैं इसलिए कि ये मसला यहाँ अगर यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं इराक में, तो फिर तो ये मसला सऊदी अरेबिया भी पहुँच जाएगा। अगर सऊदी अरेबिया ने ज़रा भी अमेरिकन जो डिमांड्स हैं उसको पूरी करने में कोताही की, तो फिर उनके यहाँ भी क्राइसिस एक बड़ी खड़ी हो सकती है। क्या होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, हमको कुछ और वेट करना चाहिए। हालात मिडल ईस्ट के लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं उस पूरे क्षेत्र के ऊपर और अगर बिगड़ते हैं तो उसका भारत पे भी डायरेक्ट असर होगा। हमारे 90 लाख इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं, 60-65% तेल की सप्लाई आती है, रीजन बहुत करीब है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होता है। फिर उसके अलावा ये भी है कि
वो हमारा ट्रेड भी उनके पास लगभग $200 बिलियन का पहुँच रहा है। फिर ये भी है कि हम वहाँ से इन्वेस्टमेंट का भी हमें प्लान है हमारा वहाँ आने के लिए, भारत भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए ये क्षेत्र भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम 6 से 8% चाहते हैं, तो उसके लिए अमन शांति इस पूरे क्षेत्र में बनाए बनाए रखना भारत के लिए है।